जब बच्चे थे ना छोटे छोटे, रात की सत्संग बाई जी की तरफ हुआ करती थी।
ऐसे नींद ले लिया करते थे, गोदी कर कर के लाते थे। फिर कई बार सत्संग जाने में आनाकानी करते। बड़े महाराज थे उस, क्या करें, आप कहानी वानी तो सुनाते नहीं हो तो नींद ही आएगी ना। बोले ठीक है सुनाया। जिस दिन कहानी सुनाते उस दिन तो जगते रहते, नहीं तो सो जाते। सुनो कहानी। देखिए अकबर बीरबल के किस्से चलते हैं ना। एक बार अकस्मात अकबर ने बीरबल से प्रश्न कर दिया, कैसे माने भगवान है तो कैसे मिले, और वो करता क्या है। फट 3 प्रश्न दाग दिए। अब तुरंत बीरबल को कोई उत्तर सूझा नहीं, माथा चकरा गया कि क्या जवाब दे। घर आया, थोड़ा चेहरा लटका हुआ सा। अकबर का छोटा बेटा था, उसने कहा क्या बात आज ऐसा पिताजी उदास चेहरा क्यों। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे अकबर ने ऐसे पूछे प्रश्न। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, कल आप मेरे को साथ लेके जाना, मैं उनको जवाब दूंगा। दूसरे दिन दरबार में बच्चे को लेकर गया। जाते अकबर तो तैयार, लाए मेरे प्रश्नों के जवाब। महाराज जी मेरा ये बच्चा देगा जवाब। बच्चे ने कहा बोलिए महाराज क्या प्रश्न आपके। बोले कैसे माने कि भगवान है। बच्चे ने कहा 1 गिलास दूध में शक्कर मिलवा के मंगवाइए। शक्कर मिल क्या, उसने कहा राजा जरा दूध चखिए। बोला हाँ मीठा है। बोला शक्कर दिखती है। बोला वो तो इसमें घुल गई। बोला ऐसे भगवान है, यहाँ जर्रे जर्रे के अंदर में भगवान रहता है, सब में घुला हुआ है, ऐसे देखने से नहीं दिखता। पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न पूछा बोलिए क्या बात। बोला कैसे मिलता है। उसने कहा चलो 1 प्याला दही मंगवाइए। दही आया, बच्चा उसमें उंगली डाल के ऐसे टटोलने लग गया। बोले क्या कर रहा है। तो इसमें मक्खन देख रहा हूं, घी देख रहा हूं। बोले ऐसे कोई इसमें से घी दिखता है, इसको पहले भिगोना पड़ता है तब गोला आएगा तो उसमें घी दिखेगा। बोले ऐसे भगवान के लिए अपने घट का मंथन करना पड़ता है तब वो भगवान दिखता है। ऐसे आप ऐसे चाहो कहीं दिख जाए तो कैसे दिखेगा। दूसरे प्रश्न का जवाब भी मिला। एक तीसरा प्रश्न किया कि भगवान करता क्या है। तो बच्चे ने कहा इसके लिए आपको मुझको गुरु बनाना पड़ेगा। बोले चलो बना लिया तुमको गुरु। बोले गुरु का आसन तो ऊंचा होता है, आप तो सिंहासन बैठे हो, मैं नीचे। तो उन्होंने अपना सिंहासन खाली किया, बच्चे को वहां बैठाया। बोले भगवान यही करता है। पल भर में राजा को नीचे, नीचे वाले को संतुष्ट हो। हम लोगों के दिमाग के अंदर में उस मालिक के प्रति कौतूहल रहता है, संशय रहता है। ये नहीं सोचते हैं कि मालिक क्या नहीं कर सकता। थोड़ी सी उसके बन के देखो, हर वो जो नामुमकिन उसको मालिक मुमकिन कर देता है। जैसे हम जैसे अधम जीवों कैसे मालिक
1 2 3 4 में सप्तदेश रायस में देश बख्शिश करेंगे? दिमाग ही नहीं काम करता। पहले ही कर्मों के मारे हुए आ रहे हैं, पर इस जिंदगी में कौन सा अपना स्वरूप हमने सही कर लिया? अभी तो निरंतर के अंदर ऐसे ही मनमौजी बन रखे, जैसे चाहते हैं वैसे बरतते रहते हैं, जानबूझ करके एक से एक गलतियां करते चले जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि मालिक की लीला क्या है, कैसे उनके वचन खरे हों। लेकिन यहां संशय करना निश्चित तौर से हमारी गलती है। यानी मालिक ने जो कहा उसमें सत्य ही नजर आना चाहिए, संशय नहीं। कैसे वो क्या करता है नहीं करता है, उनकी लीला को तो जब हम उनके बन जाए तो कहीं लखने को अगर अगले की मौज हो तो मिल सकती है। वो भी जरूरी नहीं कि मालिक दर्शावे, उसमें भी मालिक की मौज होती है तो दिखाता है। अब आपकी उत्कंठा, अभिलाषा, कितनी प्रबल चाहना दारोमदार उसके ऊपर है। उसके लिए कहीं जो सत्संग कंटिन्यू करते आ रहे हैं, कहीं हमको अपने आप को जुटना पड़ता है संकल्प के साथ कि मुझको तो 4 नहीं 3, 3 नहीं 2, मुझको तो मंत्र में मालिक का कुछ चाहिए। एक विश्वास के साथ में उसमें अपने आप को जोड़ना, और जहां मालिक भी जब देखेगा कि अब इसके दुनिया का भाव नहीं रहा, अब ये बंदा सिर्फ मेरा हो गया, तो मालिक अपना इजहार क्यों नहीं करेंगे? कोई वजह तो होनी चाहिए। अभी तो नहीं करवाने की हजारों नहीं, लाखों नहीं, अनगिनत कारण है कि हम पल भर में तो ऐसा लगता ओहो कितने निर्मल भक्ति कर रहे होते, कितनी हमारी प्रबल चाहना होती है, अगले पल न जाने कैसा बदरूप आ जाता है सामने। लगता हमसे तो अधम दूसरा कोई पापी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसी असंतुलित स्थिति के अंदर में मालिक तो जानता है कैसे अपना इजहार करें। इजहार कर भी दे तो हम उसको कायम ही नहीं रख सकेंगे। उससे जो एक फायदा हम अपने आप के लिए जोड़ना चाहिए उसको समेट ही नहीं सकेंगे, व्यर्थ कमाई। और कोई अद्भुत बात नहीं कि हम उसका गलत इस्तेमाल कर बैठे। इसलिए धीरज के साथ मालिक की मौज के आधार में जितनी भरसक अपनी तरफ से प्रयत्न कर सकते करते हुए निरंतरता में भक्ति में रमते चलो। धीरे धीरे इस दुनिया की चक तृष्णा चाह से अपने आप को अचाह करके उस निर्मल चाह के साथ जोड़ते चलो। देखो मालिक का स्वरूप कैसे नहीं दिखेगा, जिसके लिए महाराज ने घट की पोथी वगैरह में साफ दिया है कि अगर दूध के अंदर मक्खन है और हम उसको तरकीब के साथ में उसको मिलाते हैं तो उसमें से मक्खन क्यों नहीं निकलेगा? हमारे अंतर में मालिक है। अगर हम तरीके से भक्ति में अपने आप को जोड़ेंगे तो मालिक अपना इजहार क्यों नहीं करेंगे? पानी लाख मत हो, है ही नहीं, मिलेगा कहां से? दूध में है, क्यों नहीं मिलेगा? आज मालिक ने हमको सच्ची जुगत दी है, सच्चा नाम दिया है, सच्चा साथ गहाया है। अगर उसका तरीके से बेहतर तरीके से उसको यूं कहो अपने साथ जोड़ते हुए इस्तेमाल करते चलेंगे, निज काम में लाते चलेंगे, तो घट मंथन क्यों नहीं होगा? चित्त कहीं से हट करके मालिक के चरण कमल में क्यों नहीं जुड़ेगा? अब हमारी जैसे दोपहर की सत्संग बात की, हम चाहते हैं दोनों, तो उस फिराक के अंदर में तो
सीधी सी बात है, वो मालिक तो करीब नहीं आता, जिसके लिए महाराज साफ शब्दों में कहा कि इस दुनिया में भी हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता बनता है। आप कहीं अगर दुनिया की गोल के अंदर में अपने आप को जोड़ के बैठे हैं तो पति भी देखता है ये मस्त है, निकल पड़ता है दूसरी तरफ। सबके बीच में आपसे थोड़ी मिलेगा। सारी दुनिया तो हम अंतर समाये रहते हैं और चाहते हैं मालिक भी इसमें आके समा जाए। तो ये तो रीत न तो इस दुनिया के और मालिक की कहां से हो पाएगी। कहीं से एकांत और उसमें सिर्फ धारणा उस मालिक रहा है, उसमें दयाल, फिर देखो कैसे नहीं आता। निरानिरी कुछ भी साथ में जुड़ा होना यानी मालिक को अपने से दूर कर लेना। अब इसमें लगन, सोच, समझदारी कहने का मतलब कि उसके साथ मुझको क्या मिल सकता है, अहमियत जिसको कहते। समझ जिस दिन आ जाएगी कुछ और चाहेंगे ही नहीं, साथ जोड़ेंगे ही नहीं, निरानिरी एक मालिक की धारणा में अपने आप को खोलेंगे। और जहां इस तरीके की अंतर की स्थिति बनी, मालिक वही है, कहीं और। मोहे मिला सुहाग मैं पाया मोहे मिला सुहाग मैं पाया मैं शरणा लिया मैं शरणा लिया मैं की करूँगा मैं की करूँगा मेरे मस्तक हाथ गुरु मेरी मस्तक हाथ गुरु मैं पाया सर्वस्य हुआ
गया अपने गुरु का, कोई और ने मुझे गुरु का, कोई और ने मुझे गुरु का, गुरु का मेरे गुरु का, गुरु का, गुरु का मेरे गुरु का, गुरु का, स्वामी नाम ये गुरु का पाया, राधा स्वामी नाम ये पाया, मिला सुभाव गुरु पाया, गुरु का मिला सुभाव गुरु देखो, अपन हिंदुस्तान में रहते हैं और खास करके जिस समाज से अपन जुड़े उससे कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप निकालो तो ये चीज इतनी समझ में आ सकती है। जैसे मान लो आज अपन लड़की की शादी करते हैं, एक पति को वरण करती है, सब कुछ पीछे छोड़ आती है, सब कुछ में माँ बाप, पूरा कुटुंब कबीला, पूरा घर द्वार एक के पीछे। यहां तो नश्वर पति की बात हुई। गुरु रूप में हमें अविनाशी मालिक का साथ मिलता है। क्या उसको वरने के लिए, उसका हो जाने के लिए हम सारा कुछ छोड़ नहीं सकते? यहां तो फिर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि जिसके साथ जुड़ रहे हैं वहां क्या पता क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात व्यवहार, कुटुंब, परिवार, यहां तो कोई डाउटफुल केस ही नहीं, सब कुछ मिलेगा। फिर भी सोच विचार होता है, यानी दुविधा की क्या पता ये छोड़ देंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। मालिक को इतना कमजोर आंकते हैं अपन, उसकी सर्व समर्थता के ऊपर में अपन संदेह करते हैं। यहां दुनिया के ऊपर एतबार और उस दुनिया को चलाने वाले के ऊपर में संदेह। ये मानसिक विक्षिप्तता नहीं तो क्या, इसको क्या कहा जाएगा? होना तो ये चाहिए कि यहां तो सोचो, फिर भी कहीं सोच विचार करना चाहिए। यहां तो सोच विचार पल नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा सौदा हो रहा हो, बात सच्चे की हो रही है, पूरी तस्दीक करो, पूरी तसल्ली लो। जब तस्दीक पूरी हो गई, तसल्ली पूरी हो गई, फिर और देर नहीं करनी चाहिए।
फिर तो समर्पण सर्वस्व तरीके से। फिर देखो क्या मालिक के रंग के अंदर में क्या आनंद है, क्या मौज है। यूं को छक्के लो और अघाते चलो। कहीं तो उस मालिक के ऊपर में इतनी एक एतबार कहो, प्रतीत कहो, जरूर होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी समझ के साथ कहीं इराया सुन्नत को जाना, समझा, पहचाना तो। सतगुरु की घटना लगा कृपाल कृपा मुझे चरण सतगुरु कृपा मुझे चरण शरण में रख लीजिए। मैं अवगुण मुझे अपने दर पे जगह दीजिए। मैं मुझे अपने दर पे जगह जब नाम सुना तेरा जब नाम सुना तेरा जग में हो प्रगट भये समय रखना हो प्रगट भये समय रखना। दर्शन किए मन अभिलाषा दर्शन की लगे मन अभिलाषा सुंदर छवि का दर्शन दीजिए। दर्शन की लगे मन अभिलाषा सुंदर छवि का दर्शन दीजिए। सतगुरु कृपा कृपा करके मुझे चरण शरण में रख लीजिए। मैं गुण मुझे अपने घर पे जगह दीजिए। मैं मुझे अपने घर पे जगह दीजिए।
नीच मेरी दृष्टि मोह पर डालो, नीच मेरी दृष्टि मोह पर डालो, मैं बच जाऊं जग जाऊं, मैं बच जाऊं जग जाऊं, फिर पाकर मुझे को संभालो, फिर पाकर मुझे को संभालो, में मन सूरत सभी मुझे को संभालो, मेरा तन मन सूरत सभी सतगुरु की कृपा करके मुझे चरण शरण में रख लीजिए, मैं अब गुण मुझे अपने दर पे जगह दीजिए, मैं मुझे अपने दर पे जगह तेरे शब्द की पार के तेरे शब्द की पार के छूट जाए भरम जाए हो जावे मेरा हो जावे मेरा इतनी दया पर कीजिए, हो जावे मेरा इतनी दया पर कीजिए, सतगुरु की कृपा मुझे चरण शरण में रख लीजिए, मैं गोड़े मुझे अपने दर पे जगह दीजिए, मैं गोड़े मुझे
मुझे अपने दर पे जगह दीजिए। राधा स्वामी नाम लगा प्यारा, राधा स्वामी नाम लगा सूरत में उसे सूरत में उसे मुझे सोचे तन के धारा, मुझे सोचे तन के धारा, अब अपना वीरत धार लीजिए। मुझे सोचे तन की धारा, अपना वीरत धार लीजिए। सतगुरु के पार कृपा करके मुझे चरण शरण में रख लीजिए। मैं गुण मुझे अपने दर पे जगह दीजिए। गुण मुझे अपने दर पे जगह उस मन का ख्याल ऐसा बन जाए कि दाता अब किसी तरह अपने से दूर मत करो, बस अपने से। और ये तभी बनता है जब हम उसकी महत्ता समझ पाते हैं। जब तक महत्ता नहीं समझते, मन की सोच से उलझते रहते हैं, अपने आप को दूर डालते रहते हैं और उसी का खामियाजा दुख कलेश सहते रहते हैं। इसलिए थोड़े से अपने आप को संभालना चाहिए और मालिक ने जो एक अवसर दिया है उससे अपने आप को लाभान्वित करना चाहिए। राधा करो में